Hello guys. Hello guys. Now we will start strength of material. Okay. Here we prepare for IES, GATE, SSC, PSU and various other exams. Okay. हम बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे. ठीक है. तो गाइज सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं. ओके. सबसे पहले हम मेन अपने स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स निपटाएंगे. जैसे सबसे पहले हो गया अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद हम अपना कंप्लीट करेंगे आरसीसी, देन स्टील एंड देन स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग यार, अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, थोड़ी सी पेन टैप पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा. ओके. नाउ देखो गाइज, mainly we are focused on IES and GATE. Okay, but we will also cover SSC and PSU, so you will find complete package. Okay, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और कम से कम टाइम के अंदर अपन को सिलेबस कंप्लीट करना है. ठीक है. गेट फरवरी में गेट का पेपर होता है. ठीक है. तो हमें ये मान लीजिए, हमें ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये 4 सब्जेक्ट्स हमें आने वाले 4 महीने में पूरा कंप्लीट कर देना है. ठीक है. उसके बाद आपके पास ये मान लीजिए जितना भी टाइम मिलता है आप उसमें सर्वे हो गया, सॉइल हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये थियोटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो ये आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. मेनली यू हैव टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट्स. ओके. तो आज हम सोम स्टार्ट करेंगे. ओके गाइज, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की. ठीक है. पहले हम सोम स्टार्ट करें उससे पहले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. ठीक है. तो स्ट्रेटेजी. ठीक है. स्पेलिंग छोड़ दीजिएगा, समझ में आना चाहिए बस. ठीक है. तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम पहले थ्योरी, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट करेंगे. पर गाइज इस पे कभी भी फोकस मत करना. ठीक है. यहाँ से जस्ट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसलिए आप थ्योरी पढ़ रहे हो. ऐसा नहीं कि थ्योरी पे आप टाइम खूब लगा दो, नोट्स प्रिपेयर करने लग जाओ. नहीं, प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. कहीं से मिल जाएंगे आपको, थ्योरी के नोट्स कहीं से मिल जाएंगे. ठीक है. तो इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना कंसेप्ट समझने पे. ठीक है. और तुरंत उसके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए. शॉर्ट नोट्स मतलब पूरा चैप्टर मैक्स टू मैक्स 1 या 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए. इन सबको मिला के शॉर्ट नोट्स, और वो मैक्सिमम एक चैप्टर दो पेज में कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर प्लस थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लगाएंगे. ठीक है. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हमारे एसएससी के, गेट के और ईएस के. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. थ्योरी पे हम टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करेंगे. ठीक है. ये ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल चीज़ रहेगी. एंड फाइनली वी विल डू रिविज़न. गाइज रिविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपके ये मान के चलिए, क्वेश्चंस और रिविज़न यही आपको पेपर क्लियर कराते हैं. थ्योरी पढ़ना कभी भी पेपर क्लियर नहीं कराता. ठीक है. तो विल मोर फोकस ऑन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवीजन. रिवीजन कब? फिक्स टाइम इंटरवल पे हम रिवाइज करेंगे. ठीक है. एक फिक्स टाइम इंटरवल कर लेंगे हम कि 7 दिन या 8 दिन के बाद हम रिवाइज करेंगे ही करेंगे. और अच्छा, रिवीजन करेंगे क्या? रिवीजन में आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है. शॉर्ट नोट्स तो गाइज आपको रोजाना रिवाइज करना है. ठीक है. शॉर्ट नोट्स आप बना ही इसलिए रहे हो ताकि आप रोजाना रिवाइज कर सको. बट जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा देते जाऊंगा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, उससे भी आपका रिवीजन होता जाएगा. ठीक है. तो हम क्वेश्चंस वाली अप्रोच पे ज़्यादा चलेंगे. ठीक है. एक तो क्वेश्चंस मैं आपको कराते जाऊंगा हर एक टॉपिक के बाद, उसके बाद क्वेश्चंस आपको रिवीजन के तौर पे भी देता जाऊंगा, ताकि आप एक मतलब, और इसमें आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं आता आप उस अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर नोट डाउन करते रहिएगा. ठीक है. और इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ गाइज, हमारे पास टाइम बहुत कम है. तो हम जो थ्योरी है, थ्योरी के अंदर जैसे आपके कुछ डेरिवेशंस होंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशंस होंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका हम केवल उसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. कई डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम केवल उनके रिजल्ट्स फाइनली अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा. ठीक है. तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थ्योरी. ठीक है. बाकी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे वो आपको करवा दूंगा इस पर रिमेंबर डोंट फॉल ऑन द थ्योरी ट्रैप. थ्योरी ट्रैप पे मत फंस जाना. ठीक है. क्योंकि यार थ्योरी ट्रैप जो है आपका बिल्कुल जस्ट लाइक अ सी, समुद्र है बिल्कुल. ठीक है. आप उसमें तैरते जाओ. ठीक है. आपका कभी एंड नहीं आने वाला.
ठीक है, कभी भी एंड नहीं आने वाला, आप कभी उस पार नहीं पहुंच सकते, इतना इतना नॉलेज होता है, ठीक है। इतनी बड़ी होती है थ्योरी ट्रैप। अगर आपने एक बार कूद गए आप समुद्र में और आपने तैरना चालू कर दिया, फिर आप फंसते चले जाओगे, आप वापस भी नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो थ्योरी ट्रैप में मत फंसना गाइस, एक रिकमेंडेशन है मेरी, थ्योरी ट्रैप में कभी मत फंसना, ठीक है। क्वेश्चंस आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ करिए, मेरे साथ क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। थ्योरी में आपको इतना पढ़ा दूंगा कि हाँ, आपका ईएस का पेपर आराम से निकाल लोगे आप, ठीक है। सब कुछ सारे टॉपिक्स में कवर करा दूंगा, बट डोंट मेक नोट्स, ठीक है। नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा ऐसे कैसे, ठीक है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी भी है, केवल रीडिंग मारिए, इसमें टाइम कम लगाइए और क्वेश्चंस पे लगाइए, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़, सॉरी, क्वेश्चंस पे क्यों कह रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस पे टाइम लगाइए, ताकि यार देखो, अगर आप थ्योरी से चालू करते हो कोई चीज़, ठीक है, तो आपको इसके लिमिट्स नहीं पता, आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। आपको लिमिट्स नहीं पता होती इसमें कि कितना पढ़ना है। भाई साहब, आप अगर आपने चालू कर दिया, अपने स्टूडेंट हो, आपने चालू कर दिया कि पढ़ना, तो एंडलेस है ये, बिल्कुल एंडलेस, ठीक है। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, खूब टाइम इन्वेस्ट करिए। आप टाइम भी खूब इन्वेस्ट करोगे और उसका आउटपुट भी निकल के बहुत कम आता है, ठीक है। अगर वहीं आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच से स्टार्ट करते हो, क्वेश्चंस अप्रोच से आप स्टार्ट करते हो, अगर आपकी अप्रोच ये रहती है, देखो मेरी तो आपकी राय, मेरी पर्सनल राय है, पहले क्वेश्चंस करिए, नहीं आता कोई बात नहीं, जितना समझ में आता है उतना करिए, उसके बाद चले जाइए थ्योरी पे, उस टॉपिक की थ्योरी पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस करने से आपको लिमिट्स पता लग जाएंगी कि मुझे कोई भी टॉपिक की मेरी लिमिट क्या है, ठीक है। कोई भी टॉपिक को मुझे कितना पढ़ना है, ठीक है, और क्या लिमिट है। और इससे आप एक और प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले किस तरह के क्वेश्चन आते थे, आने वाले टाइम में किस तरह के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, ठीक है। लिमिट्स पता अगर आपको है तो आपको पता है कितना पढ़ना है, ठीक है। आप जाइए थ्योरी पे, केवल वही उतना ही पढ़िए, ठीक है। एक तो आपका टाइम बचेगा, एक तो ये टाइम बचेगा, ठीक है। आपके पास प्रॉपर टाइम होगा जिसको आप क्वेश्चंस में आप दे सकते हो। वहीं अगर आप थ्योरी से स्टार्ट करते हो तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है, थ्योरी से स्टार्ट करते हो कोई लिमिट नहीं है, आप फंसते चले जाओगे, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ऐसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच रखिए हमेशा। उसके अलावा गाइज एक और इम्पोर्टेंट थिंग है, कोई भी अच्छे से इंस्टीट्यूट की आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट की कोशिश करूंगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूं टेस्ट सीरीज, नहीं तो आप कोई से भी देखो, बहुत सारे आते हैं, जैसे मेड इजी की हो गई, अच्छी टेस्ट सीरीज है यार मेड इजी की, बहुत मुझे बहुत सबसे मेरी प्रेफरेंस हमेशा मेड इजी रहती है। दूसरा है आपका इंजीनियर्स अकेडमी, ठीक है, इंजीनियर्स अकेडमी के ले सकते हैं आप, ये भी अच्छी हैं। तो और भी आती हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि यार देखो, कई बच्चे होते हैं जो बुक्स के लिए, ठीक है यार गाइस, देखो सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताऊँ ना, सबसे बेस्ट मेथड है आपका, मैंने यार बुक्स प्रेफर मत कीजिए आप। बुक्स की जगह मैं आपको बोलता हूँ यार, आप है ना एनपीटीएल के लेक्चर्स लीजिए। अगर आपको बुक्स पढ़ना है, देखो पहले तो मैं कहता हूँ कि आपको लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत वेस्ट टाइम होगा आपको, क्योंकि थ्योरी के अंदर अब इसमें ज़्यादातर थ्योरी होगी, और मेरे ख्याल से आप ले भी नहीं पाओगे यार एनपीटीएल मतलब आप 40 घंटा 50 घंटा, और एक एनपीटीएल लेने का मतलब आपका 4 से 5 घंटा, अगर प्रॉपर लेते हो आप तो 4 से 5 घंटा लगता है, ठीक है। आप दिन में 4 से 5 घंटे ही पढ़ पाओगे, तो वो जो है आपको कम से कम 2 महीने खाएगा एक सब्जेक्ट आपका, अगर आप एनपीटीएल से पढ़ाई करते हो उस चीज़ की, ठीक है। तो एनपीटीएल के आपके पास लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, और दूसरा इसका वेब कोर्स होता है, एक वेब कोर्स हो रहा है एनपीटीएल का, ठीक है। इसमें जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल बने बनाए नोट्स तैयार रखते हैं, बिल्कुल हलवा बने बनाए नोट्स तैयार रखते हैं, आप चाहे तो उनको प्रेफर करिए। देखिए वेब कोर्स में आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है डायरेक्ट जाइए एनपीटीएल की वेबसाइट पे, उस सब्जेक्ट कोई बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं यार, कोई भी एक प्रोफेसर्स को मतलब एक प्रोफेसर के वेब कोर्स को पकड़िए और आप उससे थ्योरी पढ़िए, ठीक है। थ्योरी पढ़ना है, लेकिन यार दिक्कत क्या है, एनपीटीएल में सब कुछ दे रखा है, वही है थ्योरी एक्स्ट्रा दे रखा है, सब कुछ कवर करते हैं वो, अच्छी बात है, बट यार हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ समझिए यार, मेरी स्पेलिंग इसमें प्रैक्टिस नहीं है यार, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पर कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइस हमें केवल लिमिटेड पढ़ना है, हमें केवल लिमिटेड पढ़ना है, कम टाइम में पढ़ना है, लेस टाइम, और मैक्सिमम आउटपुट चाहिए हमें, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं लिमिटेड तभी पढ़ सकते हैं अगर हमको फिक्स टॉपिक्स पता हो कि ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। लेस टाइम मतलब आप कहाँ पर टाइम बचा सकते हैं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करने में टाइम बचा सकते हैं। मैंने जो आप एक बार थ्योरी ध्यान से पढ़ लीजिए, बस उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि रिवीजन के अंदर भी आपका कम टाइम लगे, और
अब आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए पूरे एक सब्जेक्ट्स के, तो पूरे एक सब्जेक्ट्स के आपके शॉर्ट नोट्स कितने पेजेस में बन जाएंगे? मैक्स टू मैक्स 30 से 40 पेज, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद ने करा हुआ है यार। मैक्स टू मैक्स 30 से 40 पेज में बनते हैं, ठीक है। अगर आप इसको रिविजन देते हैं तो इन बजाय आप 30 से 40 लेक्चर वापस लेने के, आप इस 30 से 40 पेजेस को वापस पढ़िए, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम एक दिन, जिसमें आपके क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं, आपकी थ्योरी भी कवर हो जाती है, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड अगर आप इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हैं। तो गाइस ध्यान रखिए, थ्योरी के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा मैं जो क्वेश्चन दूँ गाइस उसको आपको प्रॉपर करना ही है, ठीक है। उसमें तो ये मान के चलिए कि करना चाहिए यार आपको उसको, है ना। बाकी हम कोशिश करेंगे, जैसे सोम है, हम मैक्स टू मैक्स इसको 20 दिन में 20 दिन में कंप्लीट कर सकें, ठीक है। हम इसको 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और थोड़ा बहुत यार मेरी राइटिंग का इशू है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, राइटिंग का इशू है, तो एक आध लेक्चर्स आप थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि एक आध लेक्चर्स में मेरी थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार गाइस तो फाइनली मैं समअप कर देता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। जो मैं यहाँ पर करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा थ्योरी, ठीक है, और उसके बाद आपको कराऊँगा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, और उसके बाद आपको प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। ये तो हो गया मेरी तरफ से, लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने, प्रीवियस ईयर नहीं कोई भी क्वेश्चंस मिलता है आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। उसका तो रिवीजन आपको डेली देना है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन डेली देना। अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस करते जाओगे आप उसको, और कोई क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिए, ताकि रिवीजन करेंगे तो उस क्वेश्चन का भी हो जाएगा आपका रिवीजन। ओके गाइज, उसके अलावा आपको एक और टेस्ट सीरीज लेनी है बस। गाइज अगर आप इतना काम करते हैं रोजाना, देन गारंटीड है आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। गेट चाहे ईएस चाहे पीएसयू कोई भी एग्जाम हो, आपको कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं शॉर्ट, यार देखिए बिल्कुल तरीके से काम करना है अपन को, कम मेहनत के अंदर ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो ये चीज़ें हैं यार, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम डिस्कस करते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम उसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच।